नमस्कार दोस्तों, महा स्टोरीज एंड कोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च की रात 9:57 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 9 मार्च की शाम 6:17 पर होगी। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले यानी त्रयोदशी के दिन भक्तों को केवल एक ही समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर महाशिवरात्रि के दिन सुबह नित्य कर्म करने के बाद पूरे दिन के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। इस दिन भक्तों को शाम में फिर से स्नान करके ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ की पूजा रात के समय करें और अगले दिन स्नान के बाद ही अपना व्रत खोलें। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा शुरू करती हूँ। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्जों को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूखा प्यासा व्याकुल था। अनजाने में उसे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरन तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरन ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मुझे अपना शिकार बना लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरन आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरन ने कहा कि वह अभी अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरन अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के तैयारी में लग गया। तभी उस हिरन ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ उसके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वह मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए उसके पास खुद आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरन ने शिकारी को उसके बच्चों का वास्ता दिया तो उसने उसे भी जाने दिया।
अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। इस तरह से सुबह होने ही वाली थी कि तभी वहां एक हिरन आया। शिकारी उसे मारने के लिए अपना धनुष और बाण तैयार करने लगा, लेकिन हिरन ने कहा कि इससे पहले 3 हिरन और उसके बच्चे को तुमने मारा है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग मुझसे सहन नहीं होगा। यदि तुमने उनको जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेल पत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरन को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरन का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया है। यह देखकर वह और करुणामयी हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरन का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में प्रभु के नाम से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।